हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का ये वीडियो हमारा है शारीरिक सिम्टम्स के ऊपर, फिजिकल सिम्टम्स जो कि डीएफ्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फेस कर रही हैं और वो किसी को बता भी नहीं पा रही हैं और वो कन्फ्यूजन में हैं और वो बहुत सारी कुछ ऐसे चीज़ें कर रही हैं जो उनके फेवर में ना जाकर और उल्टा ही प्रभाव आ रहा है उनके ऊपर, है ना। ये नई जो रियल डीएफ्स है ना, और नई हैं अभी थोड़ा सा इस फील्ड में, क्योंकि वो शारीरिक बदलावों को शायद अभी इतना मतलब नए तरीके से फील कर रही हैं, तो इतना ज़्यादा यूज टू नहीं हो पा रही हैं। उनसे कैसे कोप अप करना है, कैसे उन्हें डील करना है, कैसे उनसे एकदम बाहर निकलना है, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। वो ऐसा होता है कि शारीरिक जो लक्षण हमें आते हैं ना, वो आते तो हमारे साइकोलॉजिकल प्रभाव से हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि हम हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से हमारे सामने चीज़ें आती हैं। और लेकिन ना इसके साथ बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ जाती हैं, फिजिकल वो जुड़ती हैं, वो किसी न किसी वजह से जुड़ती हैं और वो परेशान बहुत हो रही हैं, मतलब मेंटली हो रही हैं और फिजिकल भी हो रही हैं। तो आज हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनके लक्षणों पे और उनके अच्छे खासे समाधान के ऊपर भी, कैसे निकालना है। देखिए, जो भी है समाधान है, समस्या का चर्चा कोई फ़ायदा नहीं देगा, समाधान का चर्चा फ़ायदा देगा, ठीक है। हम बार बार किसी बात के ऊपर, मैं हमेशा हर चैनल में उसका समाधान ही बताती हूँ, ऐसे कर ले, ऐसे करो, ये कर लेना, वो कर लेना। एक एक स्टेप करके भी हम अगर आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें ही ऐसी हैं, क्या करें, ये जर्नी ही ऐसी है, साइकोलॉजिकल है, सोचने पे मजबूर करती है, रोने पे मजबूर करती है, विश्वास करने पे मजबूर करती है, आगे बढ़ने पे मजबूर करती है। मजबूर बहुत बुरी तरह हो जाता है इंसान, और सरेंडर करने पे भी मैं बताऊँ ना, तो अपनी मर्जी से कोई नहीं करता है, ये सरेंडर करने के लिए भी मजबूर करती है। ये जर्नी आपको बार बार मजबूर करती है कुछ करने के लिए। उस मजबूरी को अपनी विल कैसे बनानी है, ये इस जर्नी का सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। इस बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले लेकिन मैं एक बात बताऊं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी अपने प्यारे महान सब्सक्राइबर्स से, जो कि मुझे सच में दिल से इतने प्यारे हैं कि मैं कुछ नहीं बता सकती कि मुझे कितने अच्छे और प्यारे हैं सभी सब्सक्राइबर। मेरा एक सब्सक्राइबर जितने हैं, आगे भी जितने बढ़ेंगे, जितने भी जुड़ेंगे, सभी के लिए। और मैं आपसे कहूँगी कि ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा जुड़ो इससे, क्योंकि कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट्स कुछ इस तरीके के आ गए हैं, मुझे यहाँ पर ऐसे लगे, वो मैंने हालांकि डिलीट कर दिए वीडियोस के ऊपर। मतलब हद है यार, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ पे, हमारे शिव शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और उल्टे सीधी वर्ड्स बोल रहे हैं हमारे भगवान को, हमारी आस्था को। क्या हमने कभी आज तक किसी की आस्था या किसी कल्चर या किसी भी रिलीजियस के ऊपर कोई बात की है? यहाँ पर हम नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं करनी। हम सभी तरीके के धर्मों और उनके ईश्वर और उनके यूनिवर्स, जो भी उनका है, एंजल्स हैं जो भी, उनका सम्मान हम करते हैं, दिल से करते हैं, है ना। हमने किसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ पर, हमारी शिव शक्ति पर किसी ने क्यों बोला? भाई, बहन जो भी है, भैया बहन जो भी है, वो नाम लड़की का लगाया हुआ है, बट वो लड़की जो लिखती है वो इतना ज़्यादा, मतलब इतना शेमफुल काम करती है यहाँ पर। और आज तो उसने हद करके रखी है, मतलब उसने मुझे या मेरी वीडियो पे तो कोई कमेंट करा ही जो है, व्यंग जो भी करती है उसके और कुछ हाथ में तो लगता नहीं है। वो कुछ भी बकवास लिख देती है जिसकी कहीं कोई जगह नहीं है मेरे चैनल पर, वो लिख भी देती है कई बार। उसे शर्म आनी चाहिए कि वो भगवान के ऊपर भी बोल रही है, ये नहीं उसे करना है बिल्कुल भी। और हम अब ये दिखाएंगे इस चैनल को, मैं तो ये चाहूँगी कि इसे इतना प्रमोट करो, इतना सपोर्ट करो। ये आलतू फालतू चैनल पर जो नंबर डिजिट बढ़ती जा रही है ना, जो कुछ भी फ़ायदेमंद बातें नहीं हो रही, वहाँ पर कुछ भी सिखाया जा रहा, ऊपर से घोटाले चल रहे, तरह तरह के घोटाले, उन पर जो ये नंबर्स ऑफ डिजिट बढ़ती है ना मैम सब्सक्राइबर्स की, ये उसमें और जाल में झांसे की तरफ फंसाने के लिए काम करती है। क्योंकि आप एक फालतू की चीज़ को अगर आप बस, आजकल क्या है ना कि वही जितने लोग जिस पे भीड़ चाला है हमारे यहाँ पर, अच्छी चीज़ अगर आपको सही आसानी से मिल जाएगी उसे तो छोड़ना है, और ज़्यादा भीड़ जहाँ पर जा रही है वहाँ भागना है, चाहे फिर वहाँ पर कुछ भी है। आप ये सोच लीजिए कि वो जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है सब्सक्राइबर्स की, और वो कम सोच रहे हैं, तार्किक शक्ति वाले, उनके जो ऑनर है चलाने वाले और उन्हें सपोर्ट करने वाले भी ऐसे ही हैं। उनका जो है यही मतलब आप देख लीजिए ना, गूढ़ता में जाएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि उनका क्या मोटो है चैनल चलाने का, और ये आपको बताने का वो आपको कहाँ लेकर जाएंगे और कहाँ छोड़ेंगे वो आपको बीच में, और क्या उनका उद्देश्य रहेगा। इस तरीके के चैनलों को प्रमोट करके, मतलब उसे छोड़ दीजिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहती। बट मेरे शिव शंकर भोलेनाथ पर यदि किसी ने कुछ भी बोला तो वो शायद मुझे तो क्या, मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को भी शायद पसंद नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी, इतने अच्छे लोग, हर कम्युनिटी के लोग हैं इसके अंदर। हाँ, हिंदू भी हैं, मोमडन भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिख भी हैं और क्रिश्चियन भी है, हर तरह के लोग हैं मेरे इसमें, हर तरह के इतने अच्छे लोग हैं, इतना मतलब
वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मानते हैं हमारे धर्म को, और कुछ लोग उनमें ही ऐसे भी आ जाते हैं बीच बीच में। और इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स के बीच में कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, मतलब चाहे फिर वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बट बात ऐसी करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या करते हैं, क्या है, कहाँ कौन से एलियन निकल के आए हो भाई, क्या है, तुम क्या बोल रहे हो, क्या चाहते हो। और भाई बहन, तू जो भी है, तू देख, जिस भी चैनल को तू मुझे देखने के लिए बोल रही है, बहुत गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज में उसने जो लिखा था, तू देख ना, उस चैनल को तू देख ले बेटा। मैं तो तेरे से कुछ नहीं कह रही, मैं तो तुझसे नहीं कह रही, मेरी पूरी वीडियो सुन और देख, और उसको उसके ऊपर फिर बता कमेंट लिख, वो भी भगवान जी के नाम के ऊपर। मुझे तुम कुछ भी कह रहे हो, तुम भगवान जी के ऊपर बोल रहे हो, वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम ना। इसलिए ही मैं चाहूँगी कि आप अपने इन विचारों को लेकर ना वहीं बैठे रहे जहाँ पर हैं, ठीक है। ईश्वर के ऊपर मैं जरा भी बात नहीं कहूँगी, वो भी मेरे शिव शक्ति, अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना, उन्हें हल्के में मत लो, शिव को हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी उनके साथ मजाक नहीं करना, और उसके भक्त के साथ भी बिल्कुल मजाक मत करना। यदि हम शिव भक्त हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं, तो हमारे साथ भी कोई फालतू की बात ना करो, और हमारी किसी बात को अगर तुम्हारी नहीं समझ में आ रही तो साइड में हो जाओ ना। तुमसे कोई नहीं प्ले कर रहा है, ये कोई रेडियो तो है नहीं जो अपने आप चल जाता है और चैनल लग जाता है आपका, कोई लगा के चला गया और आपको सुनना ही पड़ रहा है। आप कोई बस में तो बैठे हुए नहीं है जो ये वहाँ पर चल रहा है, जो आप बंद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसके कुछ मर्यादाएं हैं लिखने पढ़ने की, भगवान के ऊपर बोलने की, उसको मर्यादाओं को आप संभाल के रखो। हल्के में जो आप ले रहे हो ना, इसे मैं हल्के में लेने नहीं दूंगी, और मैं चाहूँगी कि इस चैनल को भी इतना प्रमोट करो, इतना सपोर्ट करो कि अगर डिजिट से ही बात है कि हाँ भी कोई दम है, तो डिजिट ही बढ़ जाए इतनी अच्छे से कि लोग फालतू की बात कर ही ना पाएँ, करनी ही नहीं है। शिव को हल्के में नहीं लेना है भाई। शिव की शक्ति का जिस दिन पता लग गया ना, उस दिन शिव शक्ति का भी पता लग जाएगा। इस जर्नी के बारे में क्या है ना, आपको अभी ABCD भी नहीं पता है। जिन चैनल का आप प्रमोशन कर रहे हो, बैठकर कर रही थी ना यहाँ बैठकर, वो देखो, तो वो चीज़ आप ही रखो, अपने पास तक रखो। मुझे पता है मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, और मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि वो क्या सुनना है उनको, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था, इतना ही हो गया। बाकी समझने वाला समझ गया होगा, और जो ना समझे वो बिल्कुल अनाड़ी है, और नहीं है तो अनाड़ी बना दिया जाएगा। शिव की ऐसी महिमा है कि आलतू फालतू तरीके की चीज़ों को ख़त्म ही कर देंगे। और मुझे ये बोलना ज़रूरी था, मेंशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है और मैं उसे अगर मैं पी जाऊँ और फिर मैं अंदर ही अंदर किलसती रहूँ या कुछ भी सोचूं, तो फिर मेरे काम पर भी फ़र्क पड़ता है। अब जब मैंने कह दिया है तो अब आप तक पहुँच चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, तो वो शारीरिक सिम्टम्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि शारीरिक सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ये कई कारणों से हो जाता है। देखिए, आपके शरीर है, 3D में आप रहते हैं, शरीर में बहुत सारी तरीके की और भी भाई इंडाइजेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, या फिर मौसम की वजह से कुछ हो सकता है, या फिर एजिंग की वजह से कुछ हो सकता है, या आपका दिनचर्या कैसा चल रहा है उसकी वजह से कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारी चीज़ें हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते कि केवल आप एनर्जी पिक कर रहे हो, एनर्जी पिक करो। अगर आपके बहुत हेडेक हो रहा है, आपके सिर में बहुत दर्द है और कई दिन से है और आपका ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए मेडिसिन लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। मेडिसिन डॉक्टर को दिखाना ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल दिखाओ डॉक्टर को। ये सारी चीज़ें एनर्जी पे ही मत सोचते रहो आप, ठीक है। जैसे और चैनल्स में कहते हैं एनर्जी है, ये सारी चीज़ें एनर्जी बताकर जो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही है ना, उन्हें भी ये इग्नोर कर देते हैं, ये गलत है। वो चीज़ें अलग होती हैं, जो एनर्जी पिक होती है ना, उसकी वो अलग ही फ्रिक्वेंसी लिए हुए होती है, उसका अलग ही लक्षण होता है। आपको जब पैनिक होता है ना, जब पैनिक होता है, वो वाकई में आप एनर्जी अपनी डिस्टर्ब कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपको कहीं बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, दिन रात हो रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आपको जी खराब हो रहा है, मतलब कि आपको वॉमिटिंग सी हो रही है, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, बार बार हो रही है, और चक्कर आ रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो आप दिखा लीजिए, मेडिसिन लीजिए, और वो भी ठीक हो जाएगा थोड़ा टाइम में, ठीक है ना। तो पहले तो यही कहा जाएगा। दूसरा ये है कि जो आप एनर्जी पिक करते हो, उसके लिए क्या होता है कि वो थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा स्लाइट सा एक महसूस होता है, और वो आपको ना महसूस करा के जाता है। बाकी चीज़ें क्या है ना, हम साइकोलॉजिकल अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, ठीक है। वो पैदा क्या कर लेते हैं, हम अपने अंदर ही अंदर सप्रेस्ड फीलिंग्स हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप भी होती है, हम चाहते हैं कुछ, बहुत चाहते हैं उसे दबाए जा रहे हैं, तो वो किसी न किसी टाइम पे बड़ी बुरी तरह निकल के आता है। कुछ गाना सुन लिया, कुछ देख लिया, कुछ सोच लिया, कुछ याद आ गई, तो उसके लिए क्या ना, वो क्या होता है, आपका मन ही नहीं करता, आप एक जगह बैठे रहते हो, आप बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हो, आपके हाथ पैरों में बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा होता है, पैनिक हो जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप जाके परेशान होते हैं, या शॉर्ट ब्रीथिंग महसूस करते हैं हम। हाँ, शॉर्ट ब्रीथिंग होती है, मतलब आप सोचते हैं कि मैं कहीं खुली जगह जाऊँ, मैं हट जाऊँ इस भीड़ से। एक तो ना सारी लाइफ हेल हो जाती है जब आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम दिखाई देने लगते हैं इस एनर्जीज़ के, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे होते हो।
आप एक ऐसी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हो जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर रहे, उन्हें देख देख के फिर आपको और प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ। ये चीज़ ये फीलिंग आपको और ज़्यादा परेशान कर रही होती है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन इसे ठीक करने की आपको करनी है बहुत कोशिश में आप रहें कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि एक फिजिक जो है ना, नहीं तो हमारा डिसबैलेंस अगर कुछ कर लिया ना तो फिर सारे लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आप ज़्यादा दिन टेंशन ही रोक ली, मान लीजिए आप उन्हें याद ही करे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं बीपी की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं खाने में प्रॉब्लम होगी, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, कहीं थायराइड की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम, कुछ भी एजिंग की वजह से भी तो हो जाता है ना। कुछ 45 प्लस हैं तो उनके साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं, या 50 प्लस हैं तो उनके साथ और चीज़ें हैं। सब चीज़ें वो चीज़ नहीं होती कि सिर्फ एनर्जी है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी लेके चलें। और क्योंकि मैं ये सलाह इसलिए दे रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम होता कुछ और है और हम कुछ और सोचते जा रहे होते हैं, उसको वो दिक्कत दिखाई देती है फिर दूसरी तरह से, ठीक है। उसे आप ज़रूर उसे लेट गो नहीं करना है, उसे टालना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी और मतलब मैंने उनको बोला कि आप मेडिसिन लीजिए और इस चीज़ के लिए वो कीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैम ये तो एनर्जी है, मुझे उन्होंने बताई थी, किसी ने बताया होगा उनको। अब इस समय वो इतनी प्रॉब्लम में आ गई हैं कि उनको जो है अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मैंने उन्हें पहले ही बोला था कि आप जो इस बात को इस तरह से लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो इसलिए मैंने ये भी चीज़ मेंशन करी है आज। वो ऐसा होता है ना, हम बार बार कुछ सुन रहे हैं कि ये साइकोलॉजी का ये एनर्जी है, तो उन्हें एनर्जी ही पिक समझ रही थी वो उस चीज़ को। तो यहाँ पर ये दिक्कत हुई। तो मैं चाहूँगी कि और किसी के साथ उनको वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम में आ गया उनका, ठीक है। ये उनको फिर अब वो ठीक है, ये भी बता दूं मैं आपको, अब वो ठीक है, घर पे आ गई हैं, आराम से हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, आप टाइम रहते सब चीज़ें। तो ये जो लड़कियां, जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैनिक हो रहा है, जी घबरा रहा है, ये सब हो रहा है, उस पर आप वर्क करें। मेडिटेशन भी ज़रूरी है, बिल्कुल है। आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठें, तपस्या, ये जो देख रहे होंगे ना सामने आप सीन पे, इस फॉर्म में आप बैठते अपने आप को बहुत हील कर रहे होते हैं आप। आपकी पीछे से बिल्कुल जो बैकबोन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपके अंदर क्या होना है, आप एक ग्लास पानी का रखें अपने सामने। सारी की सारी वातावरण में जितनी पॉजिटिविटी है, आपने बिल्कुल एक स्पार्कलिंग तरीके से इस पानी के अंदर आप महसूस करें, ठीक है ना। वो जो भी आपके अंदर कोई भी इशू है, कोई नेगेटिविटी बहुत बुरी तरह आती है, सुबह सुबह रोने का मन करता है, रात को सोने से पहले रोने का मन करता है, दिन भर बड़े बेचैनी रहती है, इन सब चीज़ों को हटाना है ये, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल होता है। आप उसे डाल लें और उसे पूरा टाइम आप जब मेडिटेशन करेंगे तो अपने शरीर के एक एक अंग के विषय में आप ध्यान से सोचेंगे। सब रिलीज़ हो रही है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। मैं ग्रहण कर रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं खूबसूरत हो रही हूँ। हाँ जी, एक काम और भी कर सकते हैं आप उसमें। आप अपने ग्रोथ के साथ साथ अपने को ग्लोरीफाई भी कर सकते हैं। आपको अगर अपने हेयर के कुछ बारे में सोचना है, मेरे बाल लंबे काले घने मजबूत होने चाहिए, तो वो भी आप उसमें डाल दें। आँख बंद करके अपना बेस्ट वर्जन, जैसा लुक्स आप चाहते हो ना, वो भी आप सोचो, ठीक है। मेडिटेशन के फॉर्म में वो बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल अचीव करोगे आप उसे। 31 डेज़ तक आप, मैं चैलेंज है ये मेरा, यदि आपने मेरे कहने से 31 डेज़ तक आपने उसको इस तरह से कंटिन्यू कर लिया, और वो वाटर वाला जो आपने रख के बैठे ना, आप अच्छी बात ही सोचनी है केवल, ठीक है। एक साइड आप उल्टे हाथ पर आप रख सकते हैं एक ऐसा भर कर एक ग्लास पानी का, जिसमें आप नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, सारी उसमें जा रही है। आप अपने माइंड से सोच लीजिए, सारा ब्लैक जितना भी नेगेटिव पोर्शन है वो सारा उस पानी में जा रहा है, और जितना भी पॉजिटिव मैं सोच रही हूँ वो राइट हैंड पर रखे हुए पानी में आ रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप उसमें रखें, और वो जो राइट वाला पानी है ना, जिसे आपने अच्छे हेयर, अच्छी स्किन, ग्लोई, अच्छा पर्सनैलिटी, अपना वेट गेन करना है, तो वो कि मैं इतना लग रहा है, मैं ऐसे सूट पहने हूँ, मैं ऐसे साड़ी पहने हूँ, ये ऐसी ड्रेस में मैं ऐसी लगती हूँ, ऐसी लग रही हूँ, मेरी हाइट ऐसी, पर्सनैलिटी, वो सब आप मैनिफेस्ट करें, उसमें डालें। ये आपके एक तीर से दो निशान हो रहे हैं। एक तो आपको बैलेंस आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस। आपको पता है जब आप मेडिटेशन करके उठते हो ना, 100 टाइम्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना ऊपर जाया हुआ रहता है, बिल्कुल ऊपर रहता है। वो कंटिन्यू करता है, आपको लगता है कि आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन मी, मतलब इन माई सेल्फ, मतलब मैं खुद में ही और खुद को नया बना रही हूँ, मेरा ही बेस्ट वर्जन निकाल रही हूँ। वो आप करें। ये मेडिटेशन का जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये आप मेरे कहने से करके देखें आप इसे, और फिर आप देखें स्पार्कल महसूस करें, स्पार्क्स गिर रहे हैं, वो ग्लिटर्स, गोल्डन ग्लिटर्स जो आपके पॉजिटिव हैं। आपकी अच्छी स्किन है, आपकी ग्लोई स्किन है, आपका ये, आपका वो। अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने आप को एक शेप में महसूस करें पर्टिकुलर।
सब गेन हो जाएगा 31 डेज़ के लिए, डेज़ के अंदर अंदर, है ना। तो आप ये करें। हेल्थ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि जो आप करने में मुश्किल हो रही है ना, वो करते हुए मेडिटेशन में आप अपने आप को विजुलाइज़ करो, वही कर रहे हो आप। अगर आपको हाइट से डर लग रहा है, जैसे बहुत ऊंचाइयों से डर लगता है ना किसी को, तो बड़े ऊंचे ऊंचे उसमें आराम से घूमते खेलते आप अपने आप को महसूस करो, फिर वो उसके अंदर डाल दो। और ये 31 डेज तक करके देखो आप। मेरा दावा है कि आप अपने अंदर कम से कम नहीं तो 20, 30, 40% बहुत अच्छे चेंजेस आप देख लेंगे। और कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो तो परमानेंट हो ही जाएगा। ये जो सिम्टम मैं आपको बोल रही हूँ ना, करंट एनर्जी नहीं है, ये परमानेंट एनर्जी है। ये होती ही है, लड़कियों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो ही जाती है जब आप जर्नी में होते हो, और बॉयज़ को भी होती है, उन्हें अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो काफ़ी चीज़ों के ऊपर मैंने चर्चा करके काफ़ी चीज़ों के आपके मिस क्लियर करे होंगे। और थोड़ा सा मतलब मुझे इसलिए आया है कि भाई मुझे शिव के ऊपर नहीं सुनना है। और अगर आप भी यही सोचते हैं तो सपोर्ट करें इस डिजिट्स को भी, इन डिजिट को, सब्सक्राइबर्स की डिजिट को एक ऐसा रूप दें जो देख के सब कहें कि हाँ ये है सच, जिन्हें सच से वास्ता है, जिन्हें वाकई में नैतिकता में जीना है, मूल्यों को जानना है, मूल्यों में जीना है और यथार्थ रूप में प्रोग्रेस पानी है, ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं है, ये चैनल है जीवन के हर एक पहलू का, जिसमें कि सभी ट्विन फ्लेम हैं और सभी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उनसे गो थ्रू कैसे करना है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप 9410671874 पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हम एक अच्छी बातचीत के दौरान आपको भी ये आएगा कि मुझे कैसे निकलना है अपनी प्रॉब्लम्स से, बिल्कुल आएगा, ये मेरा दावा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और बहुत सारी हैं अभी तो बहुत करनी है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू।